राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त प्रेम प्रकाश साहू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटेड पर्सन। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 के काव्य खंड के पहला चैप्टर जिसका नाम है पद, जिसे सूरदास जी ने लिखा है, उसका हम लोग भाग 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना ली हैं, भाग 1 और भाग 2 की। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अगर भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना भाग 3 पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और लाइक कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपना छठा पद। इससे पहले हमने 2 पार्ट में 5 पद कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें छठा पद पढ़ना है और उसके आगे के भी 2-3 पद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा छठा पद क्या कह रहा है देखिएगा। छठा पद कहता है, सखी री मुरली लीजे चोरी। अब देखिए यहाँ पे जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे पहले, बाद में मथुरा गए कंस मामा को मारने के लिए, लेकिन पहले वो वृंदावन में रहते थे। तो जब वो वृंदावन में श्री कृष्ण रहते थे तो वहाँ पे बहुत सारी सखियाँ थी, जो सभी सखियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। अब जब कोई सखी श्री कृष्ण से प्रेम करती है तो अगर उसे कोई एक ऐसी वस्तु मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो उनके प्रेम को कम करा दे श्री कृष्ण के प्रति, या फिर श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके श्री कृष्ण का ध्यान गोपियों की तरफ से, सखियों की तरफ से हटा दे, कोई ऐसी वस्तु मिल जाए तो गोपियां क्या करेंगी, वो सखियां क्या करेंगी, उस वस्तु से जलने लगेंगी। तो आज वही काम हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। आज जो सखियां हैं आज वो जलने लगी हैं। किस चीज से जलने लगी है तो आपको पद के माध्यम से पता चलेगा। वो पद क्या कह रहा है कि सखी री मुरली लीजे चोरी। अब किससे जल रही है वो? मुरली से। मुरली मतलब बांसुरी से। श्री कृष्ण जो है हमेशा, आप कभी भी उनकी फोटो देखो तो वो हमेशा बांसुरी को अपने साथ लिए रहते हैं, कभी उसको होठों पे लगा रहते हैं, कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। तो मतलब कभी भी उसको अपने से अलग नहीं करते हैं। तो जो सखियां थी उनसे देखा देखा नहीं गया, वो मुरली को अपनी सौतन मान बैठी। उन्होंने मुरली को अपनी सौतन मान लिया। उन्होंने कहा कि ये मुरली जो है हमारी सौतन है, ये श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती है और हमारा प्रेम श्री कृष्ण से जुड़वा रही है। तो वही देखो, आज एक सखी दूसरी सखी से क्या मिलकर के एक योजना बना रही है, षड्यंत्र बना रही है, प्लानिंग कर रही है। क्या बोल रही है कि सखी री मुरली लीजे चोर। हे सखी, और हम लोग क्या करा जाए कि मुरली जो है उसको चोर यानी चुरा लिया जाए, यानी ये जो मुरली है इसको हम लोग चुरा लिया जाए, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। और आगे क्या कहती है, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। प्रीति का मतलब होता है दोस्तों प्रेम। मतलब कह रहे हैं कि जिन गोपाल, गोपाल का मतलब श्री कृष्ण, गोपाल जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, जिन्हें अपने वश में कर लिया, यानी इस मुरली ने, गोपियां कह रही हैं कि इस मुरली ने श्री कृष्ण यानी गोपाल को अपने वश में कर लिया है। प्रीत सबन की तोरी, यानी हमारा जो प्रेम है, हमारा जो प्यार है, उस सभी प्यार को इस मुरली ने क्या कर दिया है, तोड़ यानी तोड़वा दिया है। और ये श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती है। इसलिए आओ सखियों, हम लोग क्या करें, इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। आगे क्या कहती है, छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़। यानी श्री कृष्ण जो है इस मुरली को छिन भर के लिए भी, एक घर भीतर, छिन भर के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। घर में हो, घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, वो हर समय मुरली को अपने साथ लिए रहते हैं और ये मुझसे देखा नहीं जाता है। इसलिए हे सखियों, आओ हम लोग क्या करें, मुरली को चुरा लें। और क्या कहते हैं, निशि बासर। निश का मतलब होता है रात, बासर का मतलब होता है दोस्तों दिन। रात हो चाहे दिन हो, घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, श्री कृष्ण सदैव इस मुरली को अपने साथ लिए रहते हैं। तो ऐसा किया जाए, इस मुरली को ही चुरा लिया जाए। आगे क्या कहती है कि धरत न कबहू छोड़। कभी भी उसको वो अलग कहीं एक अलग दूसरी जगह धरते नहीं है, वो हमेशा उसको अपने साथ लिए रहते हैं। आगे क्या कहती हैं कि कबहू कर कबहू अधरिन कटि कबहू खोसत जोर। कबहू कर, कर का मतलब दोस्तों बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब हाथ। कभी वो उसको हाथ में पकड़े रहते हैं मुरली को। आगे कबहू अधरिन, अधर का मतलब होता है होंठ, कभी वो अपने होठों पे उस मुरली को लगाए रहते हैं। आगे क्या कहते हैं, कटि कबहू खोसत जोर। कटि का मतलब दोस्तों होता है कमर, कभी वो अपनी कमर में उस मुरली को खोस लेते हैं, उसको लगा लेते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी समय वो अपनी मुरली को अपने से दूर नहीं करते हैं। इसलिए आओ सखियों, हम सब क्या करें, मुरली को ही चुरा लिया जाए। आगे क्या कहती है कि ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग भोज। मेल मोहिनी, मेल मोहिनी का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं जादू टोना। यानी ऐसा पता नहीं, ना जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा कौन सा जादू टोना, प्रेम का मंत्र छोड़ दिया है
कि राखे अंग अंग घोर, उसने श्री कृष्ण के जितने भी अंग हैं सभी अंगों को अपने वश में कर रखा है। मतलब श्री कृष्ण को पूरी तरह से उसने वश में कर लिया है और हम सभी के प्रेम को तोड़वा दिया है। उसने ऐसा जादू टोना कुछ श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है। आगे देखिए क्या कहती हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे मन की सजनी को, ऐसे मन की सजनी को, मतलब ये जो मन की सजनी है, ये जो मुरली है, ये मन की सजनी है। ये इसने श्री कृष्ण को अपने राग, राग का मतलब दोस्तों प्रेम, डोर का मतलब डोर, प्रेम का धागा होता है ना, तो वही कह रही कि इस मुरली ने अपने प्रेम के धागे से श्री कृष्ण को ऐसा बांध लिया है कि उन्हें हमारा प्रेम दिख ही नहीं रहा है, वो हमारे प्रेम की तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसने अपने प्रेम रूपी धागे से श्री कृष्ण को ऐसा बांध लिया है। तो ये था हमारा छठा पद। अब चलते हैं अपने सातवें पद पे। सातवें पद पे क्या होता है, अब जो श्री कृष्ण है थोड़े से जब वो बड़े हो गए, जब मथुरा चले गए कंस मामा को मारने के लिए, तो वो द्वारिका के राजा बन गए। द्वारिकापुरी आप लोग जानते होंगे। तो द्वारिका के राजा जब द्वारिकाधीश बन गए तो एक दिन उनको ब्रज की याद आ रही थी, जहाँ पे वो वृंदावन में पहले रहते थे। तो उनको बहुत ही ब्रज की याद आने लगी कि मैं छोटा था, वहाँ पे खेलता था, खाता था बच्चों के साथ। तो मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। कोई भी हो, स्वाभाविक है, हम लोग अभी अपना हमारा जहाँ बचपन बीता है, अगर हमको बड़े होकर के कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो हमें अपने बचपन जहाँ बीता है वहाँ की हमें बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वैसे ही श्री कृष्ण को भी आज अपने बचपन की याद आ रही है। और वो अपने दोस्त, उनके एक दोस्त है, सखा है, जिनका नाम है उद्धव। उद्धव बहुत ही ज़्यादा एक ज्ञानी व्यक्ति है। अब वो उद्धव से शेयर कर रहे हैं अपनी बातें। देखिए क्या कह रहे हैं कि उद्धव मोहिब्रज बिसरत नाही। बिसरत का मतलब दोस्तों होता है भूलना, बिसरत का मतलब होता है भूलना। यानी श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहिब्रज बिसरत राही, मुझसे जो ब्रज है, ब्रज भूला नहीं जा रहा है, ब्रज की यादें मुझसे भुलाई नहीं जा रही है, क्योंकि इतना प्यारा ब्रज था। आज मैं यहाँ पे मथुरा में आकर के वो सारे सुख मेरे चले गए हैं। कौन कौन से सुख देखिएगा, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की झाड़ी। यानी वो वृंदावन गोकुल वन, वृंदावन के गोकुल गांव में, देखिए वृंदावन बड़ा है थोड़ा सा, उसके अंदर ये गोकुल गांव पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि वृंदावन के गोकुल गांव के, वन, वन का मतलब जंगल, उपवन का मतलब बगीचे, बाग बगीचे, उस वृंदावन के गोकुल गांव के जंगल और उनके बाग बगीचे, सघन कुंज की छाई। सघन का मतलब होता है घना, कुंज माने होता है झाड़ियाँ। वहाँ पे जो घनी घनी झाड़ियों की छाया थी, घनी घनी झाड़ियों की जो छाया थी, आज मुझसे भूली नहीं जा रही है, आज वो मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। और क्या कहते हैं श्री कृष्ण, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। प्रात का मतलब सुबह होते ही, सुबह का समय होते ही मुझे माता यशुमत, जसुमत, जसुमत का मतलब माता यशोदा, मुझे सुबह होते ही माता यशोदा के दर्शन होते थे। और नंद देगी सुख पावत, और अपने नंद बाबा के दर्शन होते थे। अपने माता पिता को देख करके मुझे बड़ा ही सुबह सुबह आनंद मिलता था, सुख मिलता था। लेकिन आज वो सारा सुख मुझसे लगता है छिन गया है, आज वो सुख मुझे नहीं मिल रहा है। इस मथुरा में आ करके मुझे महलों का सुख तो मिल गया, मुझे 56 भोग तो मिल गए, लेकिन वो सारी चीजें मुझसे छूट गई। वो उसका जो बचपन का जो मेरा आनंद था वो कुछ अलग ही था। आगे क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या करती थी, माखन को और रोटी को और दही को, इन सभी को सजा करके एक थाली में लाती थी और अति हित साथ खाओ। हित का मतलब प्रेम, हित का मतलब प्रेम, वो बड़ी ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी ये सारी चीजें। लेकिन आज ये 56 भोग भी उस माखन रोटी के आगे फीके हैं। और क्या कहते हैं आगे, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सिरात का मतलब होता है दोस्तों रात। वो कह रहे हैं कि उन गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते, हंसते हंसते, पता नहीं कब दिन से रात हो गई, पता ही नहीं चलता था, समय का तो अंदाजा ही नहीं लगता था खेलते खेलते। लेकिन आज इस महलों की दीवारों के बीच में कैद हो गया हूँ। आज तो मुझे एक एक सेकंड भी बहुत ही ज्यादा भारू प्रतीत हो रहा है, एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। और पहले मैं खेला करता था अपने ग्वालों बालों के साथ, तो पता नहीं कब हंसते हंसते दिन से रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चलता था। आगे क्या कहते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जगताल। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी बहुत ही धनी धनी यानी धन्य धन्य हैं, जिनको श्री कृष्ण खुद याद करते हैं, जिनको श्री कृष्ण खुद स्वयं उनकी याद में व्याकुल है, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 7वां पद। अब चलते हैं अपने 8वें पद पे। 8वां पद क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो उद्धव जी है, उद्धव जी गोपियों को, जो वृंदावन में गोपियां हैं, उनको समझाने के लिए आए। क्या समझाने आए हैं कि तुम जो है श्री कृष्ण को भूल जाओ और परम ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करो, जो निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, उनकी पूजा करो। श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो ऐसा गोपियों को समझाने आए थे। तो अब देखिए, जब उन्होंने गोपियों से ऐसी बात कही कि तुम निराकार ब्रह्म की पूजा करो, जिसका कोई आकार नहीं, उस भगवान की पूजा करो, श्री कृष्ण की पूजा मत करो, तो अब गोपियां
उद्धव जी से क्या कह रही हैं, देखिए, उद्धव मन न भये तशवीश। उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मन किसी के पास 10-20 नहीं होते हैं, मन सभी के पास एक ही होता है। आगे क्या कहती हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है इस। वो कहती हैं कि सबके पास मन एक ही होता है, उसी प्रकार हमारे पास भी मन एक ही था, और वो जो एक मन था वो तो श्याम के संग चला गया है। वो तो हमारे श्याम जब से यहाँ से गए हैं उन्हीं के साथ हमारा मन भी चला गया है, और वो जो एक मन था वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हमारे पास मन तो बचा ही नहीं। को अपराध है इस, अब हम किस मन से तुम्हारे ईश यानी ईश्वर की पूजा करें? जिस ईश्वर की तुम हमें पूजा करने को कह रहे हो, हमारे पास जब मन ही हमारा खुद का नहीं है तो हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की पूजा करें? एक मन था वो तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। आगे क्या कहते हैं, इंद्र शिथिल भई केशोगिन। इंद्र का मतलब होता है 5 इंद्रियों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, 5 इंद्रियों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो वही 5 इंद्रियां जो है, अगर वो 5 इंद्रियां शिथिल हो जाए, थक जाए, अगर काम करना बंद कर दें तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियां हमारी जितनी भी इंद्रियां थी, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सब शिथिल यानी थक चुकी हैं। किसके बिना? केशों के बिना। यानी जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तो उनके बिना हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब थक चुकी हैं। उन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। नाक ने सूंघना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, मुंह ने बोलना बंद कर दिया, त्वचा ने महसूस करना बंद कर दिया। तो ये सभी इंद्रियां थक चुकी हैं श्री कृष्ण के वियोग में। आगे क्या कहती है, ज्यों देही बिन शीस। देखिए कितनी बढ़िया बात वो कह रही है कि जिस प्रकार देह के बिना शीस अधूरा है, ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार ये शरीर है आपका, अगर शरीर से धड़ को हटा दिया जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं, ये धड़ किसी काम का नहीं। जब तक ये साथ में है तभी तक ये सुचारू रूप से कार्य करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार देह के बिना सिर अधूरा है या सिर के बिना देह अधूरी है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना हम भी अधूरे हैं। आगे क्या कहती है कि आशा लागे रहते तन स्वासा जीवन कोटि बरीस। हम लोग आशा के सहारे ही इतने सालों से जीते आए हैं कि आ जाएंगे श्री कृष्ण, आ जाएंगे। श्री कृष्ण ने हमसे कहा था जब वो गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों को तो उन्होंने वर्षों बिता दिए, लेकिन आज तक नहीं आए। उसी परसों के सहारे हम लोग आशा लगा कर बैठे हैं, हमारे तन में उसी आशा के सहारे आज श्वास जिंदा है, नहीं तो हम कब का मर गए होते। आगे क्या कहते हैं, जी वही कोटि बरीस, और उसी आशा के सहारे, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, उसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीते रहेंगे। इसलिए हे उद्धव, तुम हमें ये जो ज्ञान देने आए हो, ये ज्ञान अपना कहीं और जाकर दो, हमारे ऊपर ये तुम्हारा ज्ञान काम नहीं करने वाला है। आगे क्या कहती है कि सूर हमारे नन नंदन बिन, ओ सॉरी एक लाइन छोड़ गई, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। यानी हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, सखा मतलब दोस्त, तुम तो श्याम के सखा हो, तुम ऐसी बातें हमें कहने को कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई? सकल जोग के, सकल का मतलब सारे, जोग का मतलब पूरे संसार के, यानी जो पूरे संसार के ईश हैं, ईश्वर हैं, तुम उनके सखा हो और तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो कि निराकार ब्रह्म की हम पूजा करें? ऐसा नहीं होगा उद्धव। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, नंद के नंदन यानी अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई इस दुनिया में दूसरा जगदीश, दूसरा भगवान नहीं है। इसलिए हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ज्ञान यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा 8वां पद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।